एक होते हैं नकली जो जंगलों में समांतर सरकार चलाते हैं, और जब सरकारें जंगलों में विकास कार्य शुरू करती हैं तो बंदूक के दम पर स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कें बनाने का विरोध करते हैं। एक होते हैं अर्बन नकली जो देश में बंदूक के दम पर विकास कार्य नहीं रुकवा सकते, इसलिए कभी कोर्ट, कभी आंदोलन, कभी पर्यावरण, कभी विस्थापन का बहाना बनाकर देश के विकास कार्य को रोकने और देश को पीछे धकेलने का काम करते हैं। ऐसे हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको समझाते हैं। इस हफ्ते भारत ने विकास के दो बड़े मापदंड स्थापित किए। विश्व के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज पर चलकर आजादी के 75 साल के बाद पहली बार कश्मीर तक रेल पहुंची, और वहीं दूसरी तरफ फुटबॉल के मैदान से करीब 4 गुना बड़ा MSC इरीना एक अल्ट्रा लार्ज कंटेनर जहाज भारत के विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पहुंचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिमालय की चोटी पर बने चिनाब रेलवे ब्रिज से लेकर केरल के समुद्री तट पर बने विजिंजम बंदरगाह तक दोनों ही प्रोजेक्ट को पर्यावरण और कोर्ट का सहारा लेकर लटकाने भटकाने का काम किया गया। और भारत की समृद्धि के लिए जरूरी है केवल 2 प्रोजेक्ट नहीं है जिन्हें इस तरह कोर्ट में घसीट कर रोका गया हो। ये लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले बात करते हैं चिनाब रेलवे ब्रिज की। आजादी के बाद 50 साल तक के अपने राज में तो कांग्रेस कभी कश्मीर तक रेल पहुंचा नहीं पाई, तो और मौजूदा सरकार ने इस तरफ काम शुरू किया तो कभी केजरीवाल के चहेते रहे और कांग्रेस के करीबी प्रशांत भूषण इस प्रोजेक्ट को रोकने कोर्ट पहुंच गए, और उनके दायर मुकदमेबाजी के चलते करीब 2 साल तक यह प्रोजेक्ट अटका रहा। असल में सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील प्रशांत भूषण ने इस प्रोजेक्ट को रोकने की जीतोड़ कोशिश की थी। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की। इस प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी को फॉल्टी बताया, इसकी कॉस्ट को ज्यादा बताया, सेफ्टी के सवाल उठाए। इस केस की वजह से चिनाब रिवर प्रोजेक्ट 2 साल तक अटका रहा। जबकि यह रेल लाइन न सिर्फ कश्मीर, लेह लद्दाख के विकास के लिए अहम, बल्कि बॉर्डर क्षेत्र में सेना की सप्लाई के लिए बेहद जरूरी था। इसके बावजूद 2 साल तक यह प्रोजेक्ट कानूनी अड़चने डालकर रोका गया। और इसी तरह भारत का पहला गहरे पानी वाला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट विजिंजम पोर्ट को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकड़े अपनाए गए। ये पोर्ट समुद्र के जिस हिस्से में बना है वहां पानी की गहराई 18 से 20 मीटर तक है। इस गहराई की वजह से यहाँ दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी बिना किसी रुकावट के आ सकते हैं। विजिंजम पोर्ट सिर्फ 10 नॉटिकल मील यानी लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट से जुड़ा है। मतलब है कि दुनिया भर के जहाज जो यूरोप से एशिया की ओर आते हैं इस पोर्ट पर आसानी से रुक सकते हैं। इस वजह से भारत का व्यापार बढ़ेगा और मजबूत होगा। इसके बावजूद इस बंदरगाह की राह आसान नहीं रही। 2017 में ओखी तूफान से लेकर कोविड महामारी तक तमाम प्राकृतिक रुकावट तो आई ही, साथ ही इस प्रोजेक्ट के खिलाफ मछुआरा समुदाय को भड़काया गया, जिससे 2022 में इस परियोजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए, जिससे महीनों काम रुका रहा। और यह सिर्फ चिनाब रेलवे ब्रिज या विजिंजम पोर्ट की कहानी नहीं है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी रूपरेखा राजीव गांधी सरकार में रखी गई थी, लेकिन इसकी केवल 2 यूनिट का काम 2002 में जाकर शुरू हुआ, और जिनके खत्म होते होते इनकी लागत 13,000 करोड़ से 22,000 करोड़ रुपए हो गई। सालों तक इस प्रोजेक्ट पर राजनीति चलती रही, विरोध प्रदर्शन और हिंसा होती रही। बिल्कुल इसी तरह गुजरात सरदार सरोवर बांध, जिसकी नींव नेहरू सरकार में रखी गई थी, वो 2017 में जाकर खत्म हुई, और इस योजना का शुरुआती बजट केवल 93 करोड़ रुपए था। लेकिन दशकों तक टालने के बाद इस प्रोजेक्ट की वास्तविक लागत 65,000 करोड़ रुपए हो गई। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ देश में माहौल बनाने वाली कोई और नहीं, मेधा पाटकर थी। जबकि यह प्रोजेक्ट गुजरात में जल आपूर्ति और मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति के लिए बेहद आवश्यक था। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट हैं जिनके खिलाफ आज भी देश में माहौल बनाया जा रहा है, ताकि देश अपनी ऊर्जा, परिवहन, निर्माण, सप्लाई की जरूरतों को कभी पूरा न कर पाए, और जिसका फायदा चीन और अमेरिका जैसे देश उठाए। भारत अपनी पसीने की कमाई से दूसरे देशों से निर्यात करने को मजबूर रहे, लेकिन कभी आत्मनिर्भर न बन पाए। आज भी बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कर्नाटक के कैनी में बन रहे ग्रीनफील्ड बंदरगाह का, मुंबई में बन रही मेट्रो का, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध होता रहा है, जबकि ये सब प्रोजेक्ट देश के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। अब यह तय देश की जनता को करना है, देश के विकास को अटकाने, भटकाने और लटकाने वाली राजनीति को प्रोत्साहन करना है, या की तरह ही देश के विकास पर फन फैलाए बैठे इन अर्बन के सफाई के लिए देश को जागरूक करना है।
नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।